एआई न सिर्फ करंट जॉब मार्केट को बदल रहा है, बल्कि वो नई कैरियर अपॉर्चुनिटी भी ओपन कर रहा है। अभी सवाल ये नहीं है कि जॉब कितनी बदलेगी, सवाल ये है कि क्या आप इस एआई के एरा में तैयार हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी जॉब एआई की वजह से रिस्क में है और वो कौन कौन से ऐसे जॉब प्रोफाइल या स्किल्स हैं जो कि एआई की वजह से ही ट्रेंडिंग में है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में इस इंट्रो के बाद से। तो पहले नंबर पे वो सारे जॉब आज की डेट में एआई की वजह से रिस्क में है जो भी रिपीटेड थे। रिपीटेड मतलब एक सेट ऑफ टास्क को आप रिपीट कर रहे हो। अगर हम नॉन टेक्निकल बात करें आईटी फील्ड में तो बहुत सारी जॉब है, जैसे एचआर का जॉब हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब हो गया सम सॉर्ट ऑफ, और ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट में लोग होते हैं जिनका काम एक जैसा होता है, रिपीटेड होता है। वहीं कुछ जो टेक्निकल लोग होते हैं, कुछ डेवलपर्स, उनका भी जॉब जो होता है वो रिपीटेड होता है। पहले आते हैं नॉन टेक्निकल लोग की तरफ। नॉन टेक्निकल मतलब क्या? एचआर। पहला एग्जांपल, अभी हमने ये वाले वीडियो में बात किया था कि जब भी आप एक रिज्यूमे सेंड करते हो तो वो एचआर के पास पहुंचने से पहले एक एटीएस के प्रोसेस के थ्रू जाता है। एटीएस के प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, एक बोट है जो फिल्टर आउट करता है कि क्या ये प्रोफाइल रेलिवेंट है या नहीं। उसी तरीके से जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करते हैं तो उसमें भी उनके पास पहले क्या काम होता था, एक प्रोजेक्ट को समझना, उसके टास्क को डिवाइड करना, उसकी डेडलाइन बनाना, स्प्रिंट बनाना। अभी ऐसे एआई टूल्स हैं जो ये काम खुद कर ले रहे हैं। उसी तरीके से कंटेंट राइटर, अभी क्या सारे कंटेंट राइटर की जॉब रिप्लेसेबल है? नहीं। अगर आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखवाना है तो आज की डेट में भी आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको कंटेंट लिखवाना है सिर्फ टू डिस्प्ले योर थिंग्स इनटू साइट, तब कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाके कोई कंटेंट लिखवा सकते हो। अभी बात करते हैं टेक्निकल पर्संस की, मतलब डेवलपर्स और टेस्टर्स। तो क्या डेवलपर और टेस्टर पे एआई का कोई असर नहीं हो रहा है? इसका आंसर है रॉन्ग, बिल्कुल असर हो रहा है। अभी जितने भी रिपीटेड या छोटे टास्क थे जो पहले डेवलपर्स खुद किया करते थे, आज के टाइम में या तो डेवलपर किसी चैट जीपीटी से या तो कर्सर एआई के थ्रू करवा रहे हैं। सेम विद द टेस्टिंग प्रोफाइल, जो पहले मैनुअल टेस्टिंग हुआ करती थी, जो पहले टेस्टिंग के टेस्ट केसेस खुद लिखा करते थे टेस्टर्स, आज की डेट में वो चैट जीपीटी या किसी एआई प्लेटफॉर्म से लिखवा रहे हैं। तो इस पूरे बात का क्रक्स क्या है कि अगर आज की डेट में आपको जॉब प्रूफ होना है या मार्केट से ले ऑफ प्रूफ होना है या एआई के इफेक्ट से बचना है, तो जो सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है वो है कि अपने आप को अप स्किल करो इतना कि एआई आपके हायरार्की में एआई आपसे नीचे है, ना कि आपके ऊपर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ये नहीं कि आपने कर दिया उसके बाद एआई भी चेक करेगा, नहीं। एआई से नहीं हो पाया देन आप उस काम को पकड़ रहे हो, दैट वुड बी द ऑलवेज, जहां पे आप अच्छे से खेल पाओगे, हमेशा सेफ रहोगे और इवॉल्व तो आपको करना पड़ेगा विद द टाइम। ये था पहला पॉइंट जिसमें हमने बात किया कि कैसे एआई आने के बाद जो भी रिपीटेड टास्क है वो अफेक्ट हो रहे हैं। अभी जैसे अंशु ने बताया कि एआई की वजह से कौन से जो जॉब्स हैं आईटी कंपनी में जो रिस्क पे हैं, ठीक है। तो अभी एआई की वजह से जॉब खाली रिस्क में ही नहीं है, उसकी वजह से ना काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आई है मार्केट में, जैसे कि एआई इंजीनियर्स, एआई एथिसिस्ट, एआई ट्रेनर्स, ये सारे जॉब रोल्स मार्केट में आए हैं। अभी ये होते क्या हैं, जैसे एआई इंजीनियर्स, अभी ये सारे जॉब रोल्स हैं ना, वो एआई को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि अभी कोई आप एआई का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जैसे मान के लो चैट जीपीटी। अभी चैट जीपीटी किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, तो वो जो इंजीनियर को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, वो एआई इंजीनियर बोलेंगे। अभी कॉलेजेस में भी ना काफ़ी कोर्सेज ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं ना जो एआई स्पेशलिस्ट के होते हैं, क्योंकि अभी सबको पता है कि आगे का फ्यूचर ये होने वाला है कि एआई पे अभी इतना सारा काम हो रहा है ना, तो एआई इंजीनियर स्पेशलिस्ट लगेंगे उनको, तो उसकी ही पढ़ाई हो रही है। तो एक तो हो गया एआई इंजीनियर्स, उसके बाद में होता है एआई एथिसिस्ट। वो क्या होता है कि जितने भी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो अपने एक, मान के लो एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कोई भी आईटी का कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, एक मोबाइल एप्लीकेशन मान लो, उसका ना एक एथिकल वे में टेस्टिंग करना पड़ता है। तो पहले वो मैन्युअल होता था, लेकिन अभी सीधा उसको मॉनिटर करने के लिए वो एआई एथिसिस्ट काम करता है तो वो स्पेसिफिक उसके लिए रोल है। अभी एक एआई ट्रेनर भी होता है, वो क्या करता है कि आपने कोई एआई का प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कोई इंजीनियर ने बना दिया, उसको ट्रेन भी करना पड़ेगा ना। एआई मतलब होता है क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका ब्रेन है, वो जैसे डेटा पे ट्रेन होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना वो एफिशिएंट, उतना स्मार्ट बनेगा। तो जो उसको ट्रेन करता है ना, तो उसको एआई ट्रेनर बोलते हैं।
तो ये सारे काफ़ी रोल्स जो नए नए हैं वो मार्केट में आए हैं एआई की वजह से। और एक और चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कुछ समय पहले जब हम 90s 80s की बात करें, तब कंप्यूटर्स वगैरह इतना पॉपुलर नहीं थे अपने इंडिया में। तब जो अब काम जो ज़्यादा होता था ना टेक्निकल वे में, वो टाइपराइटर की वजह से होता था, खाली लिखने की वजह से। बाद में कंप्यूटर आया तो सारे टाइपराइटर्स की जॉब चली गई या फिर उनकी जॉब बहुत कम डिमांड में हो गई। उसके बाद कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर ने क्या किया, नए अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ला दिए। जैसा कि अभी विमल ने बताया कि एआई के आ जाने मात्र से बहुत सारे ऐसे न्यू जॉब प्रोफाइल है जो कि मार्केट में आए हैं। बट अभी एक और चीज है, अभी ऐसे लोग की बहुत अच्छी डिमांड है जो एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि चैट जीपीटी या डीप सीक ये सारी अपनी एपीआईज प्रोवाइड करती हैं। अभी लेट्स से आप एआई इंजीनियर नहीं हो, आप एआई की स्पेशलिस्ट नहीं हो, वो सारी चीजें आपको नहीं आती जो विमल ने अभी बताया, बट आप इतना तो कर सकते हो, आपको एक फ्लो आता है कि कैसे एपीआई इंटीग्रेट होती है। अभी तो आप इतना कर सकते हो ना कि अगर आपके पास चैट जीपीटी है, कोई और टूल है, अगर मैं आपको एपीआई के एंड पॉइंट्स दे रहा हूँ तो आप एटलीस्ट उसको हिट करके डेटा लाओ और उसको डिस्प्ले करा पाओ। इस तरीके से क्या हुआ कि हमने एआई को इंटीग्रेट कर दिया। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां बोल रही हैं कि हम एआई पे काम करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ओनली यूजिंग देयर एपीआईज। आपने आज तक कितनी कंपनी को ही देखा होगा जो खुद के मॉडल को ट्रेन करती हैं? बहुत कम। लेकिन आज की डेट में सब कोई कह रहा है कि हम एआई यूज कर रहे हैं। क्यों? कि वो एआई के इकोसिस्टम में एआई बना नहीं रहे, वो जस्ट एआई को कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि यस वी आर यूजिंग द एआई। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, एआई कैसे आईटी मार्केट को चेंज कर रहा है, आईटी जॉब्स को चेंज कर रहा है। आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा कि जो आपको रिलेटेबल लगा या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।